हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पॉलिटी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और दूसरा अस्थायी अध्यक्ष के बारे में। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अगर अस्थायी अध्यक्ष का आता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी अभी मैंने बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष में होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया कर दिया? तो संविधान सभा ने जो संविधान को फाइनली पारित कब किया था? तो हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। तो इस अभी तो 1949 में तो बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसे पारित कब किया गया था? बन तो गया था ये 26 नवंबर 1949 में ही, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 में जो है वो पारित किया गया था। तो ये क्वेश्चन 2-3 टाइप से करके ही सेम क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो पारित कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन है इसका। फर्स्ट है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 26 जनवरी 1949। तो पारित कब किया गया था? इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पारित किया गया था। और अगर पूछता कि बनकर तैयार कब हुआ था तो 26 जनवरी 1949 ये आंसर होता। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है वो पूर्णतः पूरी तरीके से लागू कब किया गया था? तो ये भी सेम क्वेश्चन है, पारित कब हुआ या फिर पूर्णतः लागू कब हुआ, दोनों सेम ही होगा। तो 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 7, भारत कब गणतंत्र बना? तो ये भी सेम क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना? जब उसका संविधान लागू हुआ था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारत का जो संविधान है हमारा, उसके किस भाग को जो है उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो किसने? तो इसका मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना और संशोधन प्रक्रिया। तो हमारा जो मौलिक अधिकार है, टोटल 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, जिसमें से जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने जो है इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? तो संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी है? BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। तो इससे दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं, पहला कि किस भाग में जो है दिया गया है, संविधान के किस भाग को दिया गया है आत्मा की संज्ञा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने दिया है? तो BR अम्बेडकर ने दिया है। तो दो क्वेश्चन इससे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय गान जो है हमारा उसे कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या। तो भारतीय नागरिकों को टोटल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 5, 6, 7, 8। तो पहले जो है भारतीय नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार दिए गए थे। 7 मूल अधिकार दिए गए थे। तो पहले कितने थे? 7 थे, लेकिन अब 6 हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 6।
पहले 7 थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार, जिसे अब हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब जो है हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं आता, हमारे मूल अधिकार में नहीं आता, वो पहले था, अब हटा दिया गया। तो पहले 7 थे और अब जो है हमारे 6 मूल अधिकार हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? जैसा अभी मैंने अभी बताया कि पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, तो 7वां जो संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटा दिया गया है। तो उसे किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे हटाया गया था, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? जो हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है उसका रक्षक किसे कहा गया है? हमारे जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए एवं बी दोनों, मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, या फिर संसद। तो हमारे जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा कौन करता है? तो न्यायालय द्वारा किया जाता है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय हो, दोनों ही न्यायालय द्वारा जो है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और हमारे मौलिक अधिकार ही ऐसे एक अधिकार है जिसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में भी जाकर हम अपने, अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो शिक्षा का अधिकार को जो मूल अधिकार माना गया है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A जो है इसमें दिया गया है कि मूल अधिकार जो है वो शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अधिकार जो है वो अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये किस में दिया गया हमारे कौन से अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 21A। ये याद रखना है 21 भी है लेकिन 21A इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 21A में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है वो किसके अंदर है? मूल अधिकार के अंदर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, या फिर सर्वोच्च न्यायालय में? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो अगर हम देखें तो लोगों के जो कल्याण के लिए जो राज्य की स्थापना, तो ये हमारे मूल अधिकार में तो क्या आते हैं? जो जनता को जो अधिकार मिले वो मौलिक अधिकार वो आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो इसीलिए बनाए ही गए हैं ताकि जो भी सरकार होती है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें से कोई भी चीज़ें जो है वो लागू कर सकती है, जो क्या है वो सरकार को एक अच्छी सरकार कहने का मापदंड होगा, जिससे क्या है लोगों के कल्याण के लिए सरकार कार्य कर पाएगी। तो राज्य को निर्देश देने का कार्य कौन करता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ताकि इसमें से कोई भी कार्य जो वो अगर सरकार करती है तो लोगों के कल्याण के लिए होती है। लोग इससे सरकार को अच्छा या बुरा कह सकते हैं कि सरकार जिस प्रकार के कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल कर्तव्य में तो नागरिक के कर्तव्य आ जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो आर्टिकल 40 इसमें डायरेक्टली हमसे पूछ क्या रहा है कि आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 में क्या बताया गया है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन करे, ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मूल कर्तव्य जो है वो किस देश से लिया गया है? जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है उसे उधार का लिया हुआ संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग देशों से ली गई है। क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे
वो एक अच्छा संविधान बनाना चाहते थे, तो उन लोगों ने क्या किया था, जिस जिस देशों की जो चीज़ें हमें अच्छी लगी वो सारी चीज़ें अपनाई गई थी। तो मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया था वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, रूस। रूस से जो है मूल कर्तव्य लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या है। हमारा जो संविधान है उसमें टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं? तो वैसे तो हमारे संविधान में अभी कुल 11 है मूल कर्तव्य, पहले 10 थे, लेकिन 86 जो हमारा ये संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा क्या किया गया था, हमारे मूल कर्तव्य को बढ़ाकर 11 कर दिया गया था। पहले 10 थे और 2002 में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा कब जो है 10 से 11 कर दिया गया मूल कर्तव्यों को। तो पहले 10 थे, अब 11 हो गए। 2002 में जो है संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो 11 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो किस समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, देवराज अर्थ समिति। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर क्या किया गया था? मूल कर्तव्य जो है ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारत जो है उसमें संघ की जो शक्ति है वो किसमें निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में या फिर मंत्रिमंडल में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है उसमें इसमें से कौन सा शामिल है? ये आपको सारा ये पढ़कर उसके बाद इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बी है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। सी है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें ये शामिल होता है कि संसद के दोनों सदन जो है उसके निर्वाचित सदस्य होंगे, प्लस में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। पहले तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस में विधानसभाओं के, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और तो ये थे पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।